जय माता दी, जय माँ भवानी, जय दुर्गे मैया। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। कमेंट में जय माता दी या जय माँ भवानी जरूर लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, जिस पल तुम यह आवाज सुन रहे हो, समझ लो कि ऊपर से भेजा गया संकेत ठीक इसी समय तुम्हारे तक पहुंचने वाला था। महादेव कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा उस मुकाम पर आ चुकी है जहां सच को सुनना जरूरी है। बहुत कुछ तुम्हारी नजर से छुपा था, लेकिन दिव्य शक्ति ने उसे पहले ही पहचान लिया है। वे कहते हैं, तुम्हारे घर से निकलते ही किसी का व्यवहार रोज एक जैसा दोहराया जाता है, जैसे किसी चीज की तलाश हो। जैसे कोई व्यक्ति यह मान चुका हो कि एक दिन वो तुम्हारी किसी वस्तु या जानकारी तक पहुंच जाएगा। तुम्हें शायद कभी शक नहीं हुआ, लेकिन महादेव कहते हैं, मैं सब देख रहा हूँ और आज वो सब सामने लाया जा रहा है जो तुम्हें जानना चाहिए। यह संदेश डराने के लिए नहीं है, यह तुम्हें सुरक्षित रखने, मजबूत बनाने और तुम्हारे चारों ओर दिव्य कवच को और सघन करने के लिए है। क्योंकि जिस राह पर तुम चल रहे हो, उस पर ईर्ष्या और भ्रमित दिल हमेशा निगाह रखते हैं। देवदूत हर दिन तुम्हारे घर की ऊर्जा पर नजर रखते हैं। वो महसूस कर चुके हैं कि तुम्हारी अनुपस्थिति में कोई व्यक्ति तुम्हारी चीजों को देखने की कोशिश करता है। वह तुम्हारे अगले कदम, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे बढ़ते आशीर्वाद, इन सब के बारे में जानना चाहता है। वे सोचते हैं कि तुम अनजान हो, लेकिन स्वर्ग हर बार उनकी राह रोक देता है। जब भी वे तुम्हारी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, दिव्य शक्ति दरवाजा बंद कर देती है। महादेव कहते हैं कि यह व्यक्ति बुरा नहीं, लेकिन रास्ता भटका हुआ है। उसके मन में ईर्ष्या है, बेचैनी है। अगर आप भी माँ काली जी की ताकत पर विश्वास रखते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर मनोकामना पूरी हो, घर में सुख, शांति, पैसा, सफलता और खुशियां आए, तो इस पवित्र स्कैनर पर अपनी श्रद्धा अनुसार सहयोग जरूर करें। 215101200151 या 1, जितना आपका मन कहे उतना सहयोग करें। कहा जाता है, जो इंसान सच्चे दिल से माँ काली जी को याद करता है, माँ काली उसकी बंद किस्मत के दरवाजे भी खोल देता है और वो डरता है कि तुम उससे आगे निकल जाओगे। वो यह नहीं समझ पाता कि जो तुम्हारे लिए लिखा है वो किसी और को मिल ही नहीं सकता। तुम्हारी किस्मत को ईश्वर ने अपने हाथ से सील किया है, कोई उसे छू भी नहीं सकता। कुछ समय से तुमने खुद भी महसूस किया है, घर से निकलते हुए एक अजीब भारीपन दिल में, छोटी सी बेचैनी, जैसे कुछ ठीक नहीं है। तुमने उसे नजरअंदाज कर दिया, लेकिन वो तुम्हारा ही अंतर्ज्ञान था, वही आवाज जो महादेव ने तुम्हारे भीतर रखी है। अब वो साफ साफ बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। तुम्हारे लिए ऐसे अवसर बन रहे हैं जो अब आकार लेना शुरू कर चुके हैं। तुम्हारी ऊर्जा बढ़ रही है, तुम्हारी राह ऊंची हो रही है और जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में प्रकाश बढ़ता है, वैसे वैसे कुछ लोगों की छाया भी तेज हो जाती है। वे तुम्हारी चमक से असहज है, तुम्हारी स्थिरता से घबराए हुए हैं, लेकिन वे कुछ भी कर ले, वे तुम्हारा हक नहीं छीन सकते। देवदूत कहते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद इतने बड़े हैं कि उन्हें रोका नहीं जा सकता। आर्थिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रूप से तुम्हारे लिए ऐसा बदलाव तय है जिसकी तुम अभी कल्पना भी नहीं कर पा रहे। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है।
सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है और शत्रु चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, ईश्वरीय शक्ति तुम्हें हर मोड़ पर संभाल लेती है। महादेव की कृपा तुम्हारे ऊपर है। वे कहते हैं, मेरे बच्चे डरो मत, तुम सुरक्षित हो। हर दरवाजा मैं ही खोलता हूँ और हर वो रास्ता मैं बंद कर देता हूँ जहाँ तुम्हें हानि पहुँच सकती है। तुम्हें बस भरोसा बनाए रखना है। जो आने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे लिए है। तुम्हारी किस्मत किसी और के हाथों में नहीं जा सकती। अब अपनी आत्मा को शांत करो और सुनो। तुम्हारी जिंदगी में ऐसा आशीर्वाद उतरने वाला है जिसे कोई रोक नहीं पाएगा। तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए तय किया गया था और वो उतना ही शक्तिशाली है जितना तुम्हारा विश्वास। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे तुम्हारा हृदय स्वच्छ है, तुम्हारी आत्मा शांत है। दुनिया कितनी भी कोशिश कर ले, तुम्हारे भीतर का प्रकाश बुझता नहीं है। इसी वजह से कई लोग तुम्हें समझ नहीं पाते। कुछ तुम्हारी मजबूती को सराहते हैं, कुछ तुम्हारी खामोशी में शक्ति देखते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें तुम्हारी बढ़ती चमक डराती है। वे कभी इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनका व्यवहार उनके भीतर की उलझन को दिखा देता है। इसीलिए आज महादेव आगे बढ़कर कहते हैं, तुम अकेले नहीं हो, तुम असुरक्षित नहीं हो। दिव्य शक्ति तुम्हें हर दिशा से ढके हुए है। देवदूत तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और वे जानते हैं कि कब कौन तुम्हारी राह पर प्रभाव डालने की कोशिश करता है। कई बार इस व्यक्ति ने तुम्हारे जीवन के फैसलों को मोड़ने की कोशिश की, तुम्हारे अवसरों, तुम्हारी दिशा, यहाँ तक कि तुम्हारे मन में हल्के के संदेह डालने की भी कोशिश की। वे चाहते थे कि तुम अपने ही मार्ग पर हिचकोने खाओ, लेकिन तुम नहीं टूटे। तुम्हारी आत्मा मजबूत थी। भले ही तुम्हें समझ न आया कि तुम्हारे भीतर अचानक भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। यही कारण है कि आज ईश्वर तुम्हें स्पष्टता दे रहे हैं। तुम शांति के, स्थिरता के और सच्चाई के हकदार हो। यह संदेश इसलिए नहीं दिया जा रहा कि तुम खतरे में हो, बल्कि इसलिए कि तुम बदल रहे हो। तुम एक दिव्य परिवर्तन में प्रवेश कर रहे हो। तुम एक ऐसे पड़ाव पर कदम रखने वाले हो जहां छिपे हुए इरादे टूट नहीं सकते। अगला आशीर्वाद आने से पहले सत्य का प्रकट होना आवश्यक है। महादेव कहते हैं कि तुम्हारे लिए वो आशीर्वाद तैयार है जिसके लिए एक स्वच्छ वातावरण और पूरी जागरूकता चाहिए। तुम्हें इस नए चरण में आंख बंद करके नहीं चलना है, बल्कि बुद्धि, विश्वास और आंतरिक साफ के साथ आगे बढ़ना है। यही संदेश तुम्हें वो समझ दे रहा है जिसकी तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। अब जब तुम अपने घर से निकलते हो, कोई व्यक्ति तुम्हारी गैर मौजूदगी में कुछ तलाशता है। कोई वस्तु, कोई जानकारी, तुम्हारे जीवन से जुड़ा कुछ। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि तुम तेजी से आगे बढ़ रहे हो। वे वो हासिल कर रहे हो जो वह कल्पना भी नहीं कर पाते थे। महादेव कहते हैं, मेरे बच्चे, वे इस बात से डरते हैं कि तुम क्या बनोगे, लेकिन ईश्वर कहते हैं, तुम फिर भी उठोगे, तुम फिर भी सफल रहोगे, तुम्हारा प्रकाश फिर भी फैलता रहेगा। देवदूत बताते हैं कि वे कई बार तुम्हारे द्वार पर पहरा देते रहे हैं, किंतु उसे जता नहीं पाते और कोई तुम्हारी अंदरूनी भावना को समझ नहीं पाता। मेरे बच्चे, लोग तो तुम्हें अहंकारी,
दम पाखंडी और अहम से भरा हुआ समझते हैं। लोगों को लगता है कि तुम्हारे भीतर घमंड फूट फूट कर भर गया है, जबकि वास्तविक में तुम बहुत ही सरल, मृदु भाषी और स्वच्छ जीवन जीने की इच्छुक एक बहुत ही सहज स्वभाव के मनुष्य हो। मेरे बच्चे, तुम जीत के पर्याय हो। वास्तव में विजय तुम्हारे खून में है, किंतु कुछ ऐसा है जिससे तुम अभी अनभज हो। कुछ ऐसा है जिसकी पहचान तुम्हें नहीं हो पाई है। मेरे बच्चे, अपने भीतर जाओ, अपने भीतर उतरो। किसी एकांत जगह पर बैठकर अपने जीवन का गहन विचार करो। कागज पर अपने जीवन को उड़ेल डालो। जब तुम अपने जीवन को लिखना प्रारंभ करोगे तो तुम अपने जीवन के बारे में उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान पाओगे जिन्हें जानना आज के समय में तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि जब तुम अपनी जीत, अपनी वास्तविकता से परिचित होते हो, तब तुम्हारे भीतर ऐसा गजब का आत्मविश्वास उत्पन्न होता है कि तुम न केवल इस संसार को बल्कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी कर सकने में खुद को सक्षम मान लेते हो। और यह बेहतर बात है, तुम्हारे लिए जीवन का असली पर्याय यही है कि तुम आगे बढ़ते रहो। मेरे बच्चे, जीत की पुकार आ रही है। ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। निरंतर संकेत तुम तक पहुंच रहा है। ईश्वर की परछाई पड़ने वाली है, काले साए से दूर। अब तुम उस मुक्त स्वतंत्र आत्मा के परिवेश में आने वाले हो, जहां से तुम्हारा मन, तुम्हारा रोम रोम न केवल गदगद हो उठेगा, बल्कि तुम उस सच्चाई को जान पाओगे जिसे जानने की अभिलाषा तुमने सदा से ही की है। मेरे बच्चे, जीत तुम्हें बुला रहा है। प्रगति तुम्हें आलिंगन करने को तैयार हो रही है। तुम खली हवाओं को महसूस करो। यह ठंडी शीत लहरी हवाएं तुम्हें कुछ कहना चाहती है। मेरे बच्चे, वह चिड़िया जो जहजहा रही थी, वह तुमसे कुछ बात करना चाह रही थी। वह जीव निर्जीव चीजें जिन्हें देखकर तुम्हें किसी के होने का आभास होता है, वह भी तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड तुमसे बात करने को व्याकुल हुआ जा रहा है। तुम्हें ब्रह्मांड की आवाज को सुनना होगा। तुम्हें गहराई से ध्यान लगाना होगा, अपने भीतर झांकना होगा। यही सही समय है। अपने भीतर झांकना प्रारंभ कर दो मेरे बच्चे। मैं आ रही हूँ तुम्हें जीव से अवगत कराने। मैं आ रही हूँ तुम्हारी झोली में वह खुशियाँ भरने जिन खुशियों को पाने की लालसा तुमने सदा से ही की है। मैं आ रही हूँ तुम्हें बेहतर वित्तीय व्यवस्था प्रदान करने। मैं आ रही हूँ तुम्हारे स्वास्थ्य को प्रतिमुखी बहुत आगे ले जाने और एक ऐसा परिहार बनाने कि तुम अपने स्वास्थ्य को देखकर ही स्वयं से प्रेम करने लगोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे जीवन को बेहतर दिशा प्रदान करने आ रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जीव की पुष्प वर्षा होने वाली है। अब समय बहुत नजदीक है। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं, बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं, बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है। बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले, अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51 121 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है, इसलिए अपने मन से सभी प्रकार के भय निकाल दो, निराशा की भावना को निकाल दो, कुंठा को निकाल दो।
मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। मेरे बच्चे, इस संसार में कोई भी तुम्हारा बुरा नहीं कर पाएगा। जीत तुम्हें बुला रही है। इस पुकार को सुनो, अपने भीतर झांको। मैं सदा सदा के लिए तुम्हारे साथ हूँ। हर परिस्थिति में, फिर चाहे वह तुम्हारे अनुकूल हो या प्रतिकूल, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। और मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना, क्योंकि मैं बहुत जल्द लौटूंगा तुम्हारे लिए कुछ ऐसा संदेश लेकर जिसे सुनने के बाद तुम जीत के और भी ज्यादा करीब आ जाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी जीत की पुष्टि करनी होगी। यह पुष्टि करने के लिए अभी तुम्हें 222 इस संख्या को लिखना होगा। यह संख्या तुम्हारी जीत की पुष्टि करने में सहायता प्रदान करेगी। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, तुम्हारे दिल की गहराइयों को छूने वाले अद्भुत संदेश मैं तुम्हें बताने वाली हूँ। यह जानना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कि अब तुम जिन मार्ग पर चलने वाले हो वह मार्ग कष्टों से भरा रहेगा। लेकिन उस मार्ग के अंत में, या यूँ कहो कि मार्ग पर चलते चलते ही तुम्हें इतनी खुशियाँ प्राप्त हो जाएंगी जिसका तुम अंदाजा तक भी नहीं लगा सकते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे सभी कष्ट जो अब तक तुम अनुभव करते आए हो, उन सभी का समापन ऐसे हो जाएगा जैसे वह कष्ट कभी तुमने महसूस भी नहीं किया हो। मेरे बच्चे, मैं आ गई हूँ तुम्हें तुमसे ही परिचित करवाने। तुम वास्तविकता में ईमानदारी और सच्चाई के प्रतिबिंब हो। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चे। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस दिव्य संदेश को पूरा सुनना। इसे बीच में छोड़ जाने की भूल ना करना। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम अपने जीत के बहुत करीब आ चुके हो। अब मधुर फलों का परिणाम प्राप्त करने का समय आ चुका है मेरे बच्चे। तुम्हें पवित्र विचारों से परिपूर्ण सफलता की ओर निरंतर बढ़ रही एक दिव्य व्यक्तित्व हो। तुम्हारे भीतर जो करुणा और दयालुता विराजमान है, वह सहज और अर्थों में तुम्हारे व्यक्तित्व को प्रतिबंध करती है। मेरे बच्चे, उत्साह से भरे हुए दिन तुम्हारा स्वागत कर रही हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह घटने वाला है जिसकी घटित होने की कामना तुमने सदैव से ही की है, क्योंकि तुमने उस वक्त भी संघर्ष किया जब लोग हिम्मत हार कर बिखर जाते हैं। ऐसे ऐसे कष्ट जिनमें लोग टूटकर बुरी तरह बिखर जाते हैं। तुम उन सभी में डटे रहे, हारे नहीं हो। मेरे बच्चे, तुम एक ऐसे युग में जी रहे हो जहां लोगों को भ्रमित करता है। यहाँ कहीं ना कहीं हर कोई भ्रमित हो ही जाता है। एक ऐसा ब्रह्मा जाल इस संसार में फैला हुआ है जिसकी माया में एक से एक महान ज्ञानी और बुद्ध पुरुष भी आ जाते हैं। ऐसे में तुम इस माया को तोड़कर बाहर निकलने की ताकत रखते हो और चाहत भी रखते हो। तुम्हारे यही दिव्य गुण तुम्हें औरों से अलग बनाते हैं। तुम जानते हो कि तुम इस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। तुम्हें है कि तुम्हें क्या पढ़ना है, किंतु तुम्हें यह नहीं है कि तुम्हें वहां तक कैसे पहुंचना है। मेरे बच्चे, वर्तमान में मिलने वाली छोटी छोटी असफलताएं तुम्हारा मार्ग रोक नहीं सकती हैं। तुम जानते हो कि सफलता तुम्हारे जीवन का एक अटल सत्य है, किंतु वहां तक पहुंचने का मार्ग तुम देख नहीं पा रही हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्रकृति का वह दिव्य खजाना है। ही समझेगा या क्या ही समझेगी, लेकिन बहुत ज्यादा आपका फायदा उठाया गया है। एनर्जी वैम्पायर लोगों ने तो बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी पर फीड किया है। आपकी लाइफ को पूरी तरह से डिस्टर्ब करके रखा था इन्होंने। कोशिश तो बहुत बड़े लेवल की, लेकिन आपके जो एंसेस्टर्स हैं वह जाग चुके हैं। कह सकते हैं सो रहे थे। पहले पास्ट में क्या सो रहे। देखो, सबका कर्म होता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें कुछ सीख देती हैं। हमारा लर्निंग प्रोसेस चलता रहता है। तो उस टाइम पर यह तो नहीं कहेंगे कि यह सो रहे थे, जागे ही थे। लेकिन इस बार अभी जो एनर्जी यहाँ पर आई है
अब जो एनर्जी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, आपके एंसेस्टर्स लिटरली इनकी बैंड बजा देंगे। लात घूंसे सब मारकर इनको आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं कि नहीं, अपनी हद में रहो, अपनी औकात में रहो। इससे ज्यादा अगर तूने कुछ भी करने की कोशिश की तो हमसे ज्यादा बुरा कोई भी नहीं होगा। तो यह चीज यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा क्लियर देख रही हूँ। यह किसी भी हद तक जा रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स किसी भी हद तक जा रहे हैं। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पर फिर से आया है 555 और 222 भी आया है। डिवाइन बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको सिक्योर कर रहे हैं ऐसे नौटंकीबाज लोगों से जो फेस पर कुछ और दिखाते हैं लेकिन उनके मन में कुछ और होता है। ऐसे लोगों की असलियत भी आपके सामने आने वाली है। यह चीज भी यहाँ पर डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन पूरी तैयारी में है, पूरी प्लानिंग के साथ वह आपको तैयार कर रहे हैं। देख लेते हैं इस वक्त और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए इस वक्त, क्या इम्पोर्टेंट है आपके लिए अभी जानना, क्या जरूरी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पर मुझे सबसे पहले दिख रही हैं। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रही है। बजरंग बाण की चौपाई मुझे बहुत ज्यादा यहाँ पर सुनाई दे रही है। मैं एक बार आप लोगों को बोल देती हूँ, जय हनुमान संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलम्ब न कीजिए, आतुर दौरी महासुख दीजिए। तो यहाँ पर बजरंगबली बहुत ज्यादा आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपकी जर्नी में हनुमान जी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं। उनकी जो एनर्जी यहाँ पर मैंने पिक की है, मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ। कभी कभी बहुत ज्यादा आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। आप उनके दिल और दिमाग पर छाए हुए हो। बजरंगबली बहुत ज्यादा आपसे प्यार करते हैं। तो यह चीज यहाँ पर मुझे सुनाई दी। शायद हो सकता है कोई बजरंगबली की साधना करते हैं। मेरे बच्चे, मैं तेरी हर पुकार सुनती हूँ और तेरे हर दुख से वाकिफ हूँ। याद रख, मेरी सच्ची पूजा सिर्फ मंत्रों में नहीं बल्कि किसी असहाय की सेवा में बसती है। तेरा श्रद्धा से दिया गया एक एक रुपया सिर्फ एक दान नहीं बल्कि किसी भूखे पेट के लिए भरपेट भोजन और मंदिर के बाहर आस लगाए बैठे लाचारों का सहारा बनता है। मेरी इस नई पावन पहल से जुड़कर तू भी इस पुण्य का भागीदार बन सकता है। सहयोग करना बेहद आसान है, बस इस पावन स्कैनर का एक स्क्रीनशॉट ले। अपना फोन पे पेटीएम ऐप खोल और गैलरी से स्कैनर फोटो सेलेक्ट करके आसानी से अपना योगदान दे। अपनी सामर्थ्य और खुशी से 51, 121, 551 या 1051 या 5051, जो भी तेरा मन कहे, मेरे चरणों में अर्पित कर। तेरा यह छोटा सा कदम किसी के जीवन में खुशियाँ लाएगा और बदले में मैं तेरी तिजोरी और जीवन दोनों को सुख समृद्धि से भर दूंगी। मेरा सदा तेरे सिर पर हाथ है। तो यह भजन का श्लोक है, चौपाई है। जब भी अगर आपकी लाइफ में कुछ टेंशन आए, कुछ ऐसी चीजें आ जाएं, कुछ विपत्ति आ जाए तो आप इस चौपाई का 11 बार जाप कर सकते हैं और फिर आप अपनी लाइफ में चमत्कार देखेंगे। तो देख लेते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं आपके लिए। कीप हीलिंग, कीप ग्रोइंग, कीप लविंग, कीप गोइंग। तो यह मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। खुद को हील करो, ग्रो करो, प्यार करो और आगे बढ़ो। बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस आ रहे हैं। कुछ दरवाजे भगवान हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं। अगर आपकी लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हो रहे हैं, कुछ दरवाजे लॉक हो गए थे, दरवाजे खुल नहीं रहे थे, या हो सकता है आने वाले टाइम में कोई डोर आपका बंद हो जाए। देखो, इसके 2 मैसेजेस हैं। पहला एक तो इस मैसेज से पूरी तरह से यह मैच कर गया। दूसरा, किसी के दरवाजे बंद हो रहे हैं तो यह अच्छे के लिए हुआ। कुछ नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में, आपके घर परिवार में,
सराउंड में आना चाहती थी तो उसको उसकी असली जगह दिखाई गई है। और डिवाइन यहाँ पर एक चीज और बताना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कुछ दरवाजे बंद होते हैं तो वह आपके अच्छे के लिए ही होता है, क्योंकि आपकी जिंदगी खराब न हो जाए। उसके चक्कर में कुछ दरवाजे परमात्मा हमारी अच्छाई के लिए ही बंद करते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर करने के लिए, ताकि फ्यूचर खराब न हो, हमारा फ्यूचर अच्छा रहे, हमारा सब कुछ अच्छा रहे। तो उस वजह से, क्योंकि आने वाले टाइम के 5 साल या 10 साल बाद क्या होगा यह हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं, माँ आदि शक्ति जानती है। तो यह चीज यहाँ पर आ रही है, सब कुछ अच्छा होगा, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो वह आपकी अच्छाई के लिए हुई हैं, आपकी भलाई के लिए ही हुआ है। यह मैसेज आ रहे हैं, दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होता है। यह मैसेज आया है, दिल साफ रखो, हिसाब कमाई का नहीं कर्मों का होता है। तो कभी भी यह कमाई का नहीं होता, कर्मों का होता है। आपको अच्छा कर्म करना है, अच्छा कर्म करते रहो, क्योंकि उसी का हिसाब होगा। आगे आने वाले टाइम में डिवाइन आज बहुत ज्यादा मैसेज दे रहे हैं। आप स्वयं ही एक दिव्य ऊर्जा के स्रोत बन चुके हैं। आपको बस इस ऊर्जा को पहचानना है और इसे सही दिशा में प्रवाहित करना है। आपका जीवन अब पूर्ण परिवर्तन की ओर बढ़ रहा है। जिन कठिनाइयों का सामना आपने किया वे सब आपको एक बेहतर और मजबूत व्यक्ति बनाने के लिए थी। अब आप पहले से अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी हो चुके हैं। आपके सामने अब कोई भी चुनौती बड़ी नहीं लगेगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हर समस्या का हल संभव है। आपके आसपास जो भी लोग आपकी सफलता से ईर्ष्या कर रहे थे, वे अब समझ नहीं पा रहे हैं कि उनकी कोई भी चाल क्यों सफल नहीं हो रही। उन्हें यह नहीं पता कि जब ईश्वर स्वयं किसी के साथ होते हैं तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब समय आ गया है कि आप केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान दें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। आपके जीवन में जो भी अच्छी चीजें हो रही हैं, वे केवल आपके प्रयासों और आपकी आस्था का परिणाम है। आपने कभी हार नहीं मानी और यही कारण है कि अब ईश्वर आपको वह सब देने वाले हैं जिसका आपने हमेशा सपना देखा था। आपको बस अपना विश्वास बनाए रखना है और अपने मार्ग पर निरंतर चलते रहना है। आपका हर कदम अब आपको सफलता की ओर ले जा रहा है। जिन अवसरों को आप पहले खो चुके थे वे अब पुनः आपके जीवन में आने वाले हैं। आपको बस अपनी बुद्धि और अंतर्ज्ञान का सही उपयोग करना है। आपके ईश्वर सदैव आपके साथ हैं और वे हर क्षण आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। जब भी आपको लगे कि आप किसी निर्णय को लेकर दुविधा में हैं, तो ध्यान करें, प्रार्थना करें और अपने भीतर से उत्तर प्राप्त करें। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।